आपका स्वागत है इकोनॉमिक्स हिंदी विद मैथ में। तो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। यहाँ पर 3 मार्क्स, यहाँ पर क्या है 3 मार्क्स के क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे जो कि 3 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, 3 या 4 मार्क्स के आते हैं, वो हम क्वेश्चन आंसर इसमें कवर करेंगे। तो चलिए यहाँ पर कवर करते हैं और देखते हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर। यहाँ पर क्या है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका वो है उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर क्या होता है। आपको पहले बता दूं ये क्वेश्चन आंसर जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स के फर्स्ट यूनिट के क्वेश्चन आंसर हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट हैं, जो कि पूछे जाते हैं। बहुत ज्यादा चांसेस हैं इन क्वेश्चन के आने के एग्जाम में, तो इन क्वेश्चनों को बड़े ध्यान से देख लीजिए और इसको समझ लीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है और अवतल नतोदर क्यों होता है, ये पूछ रहा है। इस क्वेश्चन ने पूछा उत्पादन संभावना वक्र जो होता है मूल बिंदु की ओर नतोदर क्यों होता है। आपने देखा था ना, उत्पादन संभावना वक्र इस तरह की मूल बिंदु की ओर नतोदर था, इस तरह से बना था, इस तरह से। तो यहाँ पर ये मूल बिंदु होता है और इस तरह से वो बना हुआ था। तो उत्पादन संभावना वक्र जो होता है वो मूल बिंदु की ओर नतोदर क्यों होता है, इसका आंसर देखिए। यहाँ पर उत्पादन संभावना वक्र के नतोदर होने का अर्थ है, क्या अर्थ है, यहाँ पर क्या अर्थ होने वाला है, देखिए क्या अर्थ है कि जैसे जैसे हम वक्र पर नीचे की ओर आते हैं सीमांत रूपांतरण की दर बढ़ती है। ठीक है, जब हम नीचे की ओर आते हैं तो इसमें क्या होता है, सीमांत रूपांतरण की दर जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, सीमांत रूपांतरण की दर बढ़ जाती है। तो सीमांत रूपांतरण की दर जो है इस मान्यता के आधार पर बढ़ती है कि कोई भी संसाधन सभी वस्तुओं के उत्पादन में समान रूप से सक्षम नहीं होता है। मतलब कहने का मतलब है कि कोई संसाधन है, ये कैसे बढ़ती है, जो संसाधन सीमांत रूपांतरण की दर है वो कैसे बढ़ती है, इस मान्यता पर बढ़ती है कि कोई भी जो संसाधन होगा ना उत्पादन में समान रूप से सक्षम नहीं होगा। मतलब कोई भी संसाधन उसका समान रूप से उत्पादन में सक्षम नहीं होगा। जैसे जैसे संसाधन यानी संसाधनों का एक वस्तु से उत्पादन से, यानी एक वस्तु के उत्पादन से अन्य वस्तु के उत्पादन में हस्तांतरण किया जाता है तो कम क्षमता वाले संसाधनों का प्रयोग करना पड़ता है। इससे लागत बढ़ती है और सीमांत रूपांतरण की दर बढ़ती जाती है। इसी कारण से जो है यहाँ पर जो है उत्पादन संभावना वक्र का मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। उत्पादन संभावना वक्र यहाँ पर ये देखिए क्यों होता है, इसीलिए होता है। तो यहाँ पर मैं समझाता हूँ क्या मतलब है इसका। ये कहना चाह रहा है कि उत्पादन संभावना वक्र जो है इसका अर्थ होता है जैसे जैसे हम वक्र की ओर नीचे की ओर जाते हैं तो सीमांत रूपांतरण की दर बढ़ती है। ठीक है, सीमांत रूपांतरण की दर बढ़ती है और सीमांत रूपांतरण की दर बढ़ती है तो इसकी मान्यता ये है, अगर दर बढ़ती है तो इसका मतलब ये होता है कि कोई संसाधन जो है ना सभी वस्तुओं और उत्पादन के समान रूप से सक्षम नहीं है, कि कोई एक संसाधन जो है, सभी संसाधन जो है एक वो मिलकर एक ही संसाधन जो है पर्याप्त रूप से किसी वस्तु का निर्माण नहीं कर सकते हैं, यानी वो सक्षम नहीं है। क्या नहीं है, वो सक्षम नहीं है। जैसे जैसे संसाधनों का एक वस्तु के उत्पादन से अन्य वस्तु के उत्पादन में हस्तांतरण होता है, जैसे एक वस्तु बन गई फिर उसके बाद दूसरी वस्तु बनेगी, तो हस्तांतरण जब होता है तो कम क्षमता वाले संसाधनों का प्रयोग करना पड़ता है। ऐसे में क्या होता है, तो जो कम क्षमता वाले संसाधन का प्रयोग करना पड़ता है। इससे क्या होगा, लागत बढ़ जाती है और सीमांत रूपांतरण की दर भी बढ़ जाती है। ठीक है, यही कारण है कि यहाँ पर जो है ये नतोदर होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है यहाँ पर एक उत्पादन संभावना वक्र जो होता है, उत्पादन संभावना वक्र जो है यहाँ पर की विशेषताएं बताइए। एक उत्पादन संभावना वक्र की एक विशेषताएं बतानी है। उत्पादन संभावना वक्र 2 मुख्य विशेषताएं हैं यहाँ पर बताई गई हैं। उत्पादन संभावना वक्र का ढलान नीचे की ओर होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था उसमें कि किस प्रकार से उसका ढलान होता है, तो एक की ओर ढाल वाला होता है। इसका कारण है कि उपलब्ध संसाधनों को उपयोग की स्थिति में दोनों वस्तुओं के उत्पादन को एक साथ नहीं बढ़ाया जा सकता। ठीक है, यानी जो उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है, वस्तुओं के उत्पादन की संभावना को दिखाने वाला वक्र होता है। तो इसमें क्या होगा, इसका कारण यह है कि ये नीचे की ओर होता है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर उपलब्ध संसाधनों में जो उपलब्ध संसाधन होते हैं उनको उपयोग की स्थिति को दोनों वस्तुओं के उत्पादन को जो है एक साथ नहीं बढ़ाया जा सकता।
एक वस्तु का उत्पादन तभी बढ़ता है यानी तभी अधिक किया जा सकता है जब दूसरी वस्तु का उत्पादन कम किया जाए। तो अगर एक उत्पादन संभावना वक्र दो वस्तुओं को दिखाता है तो क्या है, अगर एक वस्तु के उत्पादन को बढ़ाना है तो दूसरे वस्तु के उत्पादन को कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। क्या, यहाँ पर जो उत्पादन संभावना वक्र होता है मूल बिंदु की नतोदर होता है, जो कि हमने पढ़ा क्यों होता है। इसका कारण यह है कि जैसे जैसे हम एक वस्तु का अधिक उत्पादन करते हैं तो सीमांत रूपांतरण की दर जो है बढ़ जाती है, यही कारण है। तो आप इतना छोटा सा कारण भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन आता है 3 नंबर में तो आपको ये पूरा कारण लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्या उत्पादन करें, यानी क्या उत्पादन करें की समस्या की व्याख्या कीजिए कि क्या उत्पादन करना चाहिए। इसमें जो है ये आर्थिक समस्या, अर्थशास्त्र की जो है अर्थव्यवस्था की एक समस्या है, तो इसका क्या उपाय हो सकता है यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए, एक अर्थव्यवस्था जो है अपने दिए हुए संसाधनों से वस्तु और सेवाओं के विभिन्न संभव सम्मिश्रणों का उत्पादन कर सकती है। तो एक अर्थव्यवस्था होती है वो क्या हुए, जितने अर्थव्यवस्था में जो संसाधन है उनके माध्यम से वस्तु और सेवाओं के विभिन्न संभव मिश्रण से, यानी वस्तु और सेवाओं को वो मिला देगी। उससे वो क्या कर सकती है, यहाँ पर मिलाने के बाद वो क्या कर सकती है, उत्पादन कर सकती है वस्तुओं का, यानी मिला करके। समस्या यह है कि अर्थव्यवस्था इन सम्मिश्रणों में से किस सम्मिश्रण का चयन करे। तो यहाँ पर क्या उत्पादन किया जाए, तो यहाँ पर उत्पादन तो कर सकती है लेकिन कौन सा सम्मिश्रण, सबको मिला करके एक उत्पादन कर सकती है, लेकिन क्या उत्पादन किया जाए, यहाँ पर कौन सा सम्मिश्रण लिया जाए, यह वस्तुओं और सेवाओं के चयन की समस्या है कि कौन सी वस्तु दी जाए और कौन सी सेवा ली जाए, इन दोनों को मिलाकर के कौन सा चयन किया जाए। ठीक है, यदि एक वस्तु का उत्पादन अधिक किया जाता है तो दूसरी अन्य वस्तु के उत्पादन के लिए कम संसाधन बचेंगे। ठीक है, अतः अर्थव्यवस्था के यह समस्या होती है कि किन किन वस्तुओं का उत्पादन कितनी मात्रा में किया जाए। तो यहाँ पर क्या कहने का मतलब है कि अगर एक वस्तु का उत्पादन अधिक होता है तो दूसरी वस्तु का उत्पादन कम करना पड़ेगा। ठीक है, और किन वस्तुओं का कितनी मात्रा में उत्पादन करना है ये होता है। ठीक है, क्योंकि संसाधन जो है सीमित है और उनके वैकल्पिक प्रयोग संभव है, ये कारण है यहाँ पर। तो आई होप ये समझ आया होगा कि उत्पादन यानी क्या उत्पादन करें। तो यहाँ पर आपके लिए समस्या है कि यहाँ पर जो है एक अर्थव्यवस्था होती है, अर्थव्यवस्था के अंदर बहुत सारी चीजों को मिला करके जो है उत्पादन किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर समस्या है कि उसमें से कौन सा सम्मिश्रण करें, यानी क्या उत्पादन करें, किसकी डिमांड है। ठीक है, वो उत्पादन और कौन सी वस्तु का उत्पादन जो है कितनी मात्रा में करना है, ये यहाँ पर अर्थशास्त्र के पास अर्थव्यवस्था में जो है एक समस्या है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, रूपांतरण की सीमांत यानी रूपांतरण की सीमांत दर क्या है, यह एक उदाहरण की सहायता से समझाएं। एक उदाहरण देना है और समझाना है कि हमें यहाँ पर दो वस्तुओं के उत्पादन, यहाँ पर क्या है कि एक सीमांत रूपांतरण की दर क्या होती है, सीमांत यानी रूपांतरण की सीमांत दर क्या होती है। दो यहाँ पर आंसर देखते हैं हम, दो वस्तुएं उत्पादित करने वाली अर्थव्यवस्था में एक वस्तु के अतिरिक्त इकाई उत्पादित करने के लिए दूसरी वस्तु की जितनी इकाइयों का त्याग करना पड़ता है उसे रूपांतरण की दर सीमांत दर कहते हैं। तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है ये सीधी सी भाषा में कि यहाँ पर देखिए, अगर यानी दो वस्तुएं होती हैं, सबसे पहले आप याद रखें दो वस्तुएं होती हैं, तो यानी अर्थव्यवस्था में एक वस्तु और एक वस्तु को क्या करना है, एक वस्तु के यहाँ पर एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए यहाँ पर उत्पादित करने के लिए दूसरी वस्तु की जितनी त्याग किया, यानी दूसरी वस्तु का जितना त्याग किया जाएगा तो वो त्याग जो हो जाए ना, वो त्याग की जो मात्रा होगी वो होगी यहाँ पर देखिए क्या है, ये रूपांतरण की सीमांत दर कहते हैं उसे। ठीक है, एक वस्तु का उत्पादन करना है और एक वस्तु का उत्पादन अधिक मात्रा में अगर कर दिया जाए और अधिक मात्रा जितनी उसकी बढ़ाई गई है उसकी तुलना में दूसरी वस्तु का जितना जो है मात्रा का त्याग किया गया है उसे हम सीमांत रूपांतरण की दर कहते हैं। ठीक है, माना यह है अर्थव्यवस्था केवल दो
वस्तुओं एक्स और वाई का उत्पादन करती है। जब संसाधनों का पूर्ण तथा कुशलतम प्रयोग होता है किया जाता है तो अर्थव्यवस्था में 1 एक्स प्लस 10 वाई उत्पादन होता है। यदि अर्थव्यवस्था 2 एक्स उत्पादन करती है तो यहाँ पर जो है करना चाहते तो यहाँ पर वाई जो है वाई वस्तु का उत्पादन 2 इकाई कम करना पड़ता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में यहाँ पर देखते हैं एक्स वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए वाई 2 यानी 2y इकाई का 2 यानी y इंटू 2 का इकाई का त्याग करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर रूपांतरण सीमांत की दर क्या हो गई, ये देखिए यहाँ पर ये दर बन गई आपकी 2:1। तो यहाँ पर MRT क्या बन गया, y बटे में x। ठीक, इस तरह से आपका ये फॉर्मूला बन गया। तो अब देखते हैं किस प्रकार उत्पादन किया जाए, यानी कौन सी विधि है जिसके माध्यम से उत्पादन को किया जाए। तो पहला है किस प्रकार से उत्पादन किया जाए कि समस्या की व्याख्या करनी है। तो यहाँ पर ये समस्या है कि किस प्रकार से उत्पादन करना है हमें। ठीक है, आधुनिक तकनीक अपनानी है, परंपरागत तकनीक से उत्पादन करना है। यह समस्या वस्तु और सेवाओं के उत्पादन में प्रयुक्त तकनीक की चयन यानी तकनीक का चयन करने की समस्या है कि कौन सी तकनीक से हमें उत्पादन करना है। तो समस्या है ये सामान्यतः तकनीकों को श्रम प्रधान तकनीक, एक होती है हमारी क्या होती है, एक होती है श्रम प्रधान तकनीक, उसके बाद होती है यहाँ पर अधिक श्रम होता है और कम पूंजी होती है, और पूंजी प्रधान तकनीक, एक होता है पूंजी प्रधान तकनीक जिसमें कि अधिक पूंजी होती है और श्रम कम होता है। ठीक है, में वर्गीकृत किया गया है। श्रम प्रधान तकनीक में अधिक लोगों को रोजगार मिलता है, परंतु उत्पादन पूंजी प्रधान तकनीक की तुलना में कम होता है। इसी प्रकार पूंजी प्रधान तकनीक में उत्पादन अपेक्षाकृत अधिक होता है लेकिन रोजगार का स्तर अपेक्षाकृत कम होता है। मतलब ये कहना क्या चाह रहा है कि देखिए शब्द से समझिए पूंजी प्रधान तकनीक और यहाँ पर है श्रम प्रधान तकनीक। श्रम प्रधान तकनीक का मतलब हो गया कि जिसमें ज्यादा से ज्यादा श्रम लगता है। ठीक है, और पूंजी प्रधान तकनीक का और यहाँ पर श्रम अधिक होता है और यहाँ पर पूंजी कम लगती है, क्योंकि श्रम अधिक लगेगा, मेहनत ज्यादा लगेगी, लेकिन पैसा जो है इसमें कम लगता है इस पूंजी में। लेकिन यहाँ पर अगर पूंजी ज्यादा लगेगी तो यहाँ पर श्रम कम लगेगा। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? ऐसा ऐसे हो सकता है, अगर आप मान लीजिए एक काम को करना है तो आपको यहाँ पर अब मैंने 20 आदमी लगा दिए यहाँ पर काम करने के लिए, और यहाँ पर श्रम बहुत ज्यादा हो गया लेकिन कम 20 आदमी का जो है पैसा देना है बस सिर्फ। लेकिन यहाँ पर मैं एक मशीन खरीद कर ले आता हूँ, एक मशीन का खर्चा मैंने दे दिया, पूंजी मैंने इन्वेस्ट कर दी, लगा दी पूंजी, तो यहाँ पर पूंजी मैंने लगा दी, तो यहाँ पर पूंजी प्रधान तकनीक आ गई। मैंने पूंजी अधिक पैसा लगा दिया। अब देखिए श्रम मुझे उस मशीन में कितने लोग लगाने पड़ेंगे, 1 या 2 लोग लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर श्रम कम हो गया और पूंजी ज्यादा लग गई तो श्रम कम हो गया। ठीक है, इस तरह से वर्गीकृत किया गया है। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि मैंने बताया श्रम प्रधान तकनीक में अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। उसके बाद परंतु यहाँ पर जो है पूंजी प्रधान तकनीक होती है, इसमें तुलना उत्पादन कम होगा, जो है पूंजी प्रधान तकनीक की तुलना में कम उत्पादन होता है श्रम प्रधान में। ठीक है, क्योंकि ये मशीन से हो रहा है पूंजी प्रधान में, तो पूंजी प्रधान तकनीक में अधिक होगा। ठीक है, तो अपेक्षाकृत अधिक होता है यहाँ पर क्या, इसी प्रकार जो है पूंजी प्रधान तकनीक उत्पादन अपेक्षाकृत होगा, क्योंकि पूंजी प्रधान मशीन से की जा रही है इसलिए मशीन में जो है उत्पादन अधिक होगा, लेकिन रोजगार का स्तर जो है अपेक्षाकृत कम रहेगा। रोजगार का स्तर अपेक्षाकृत कम रहेगा, अतः देश के समक्ष जो है समस्या है कि वह उत्पादन के लिए किस तकनीक का चयन करे। ठीक, उदाहरण के लिए कपड़ा का उत्पादन जो है श्रम प्रधान तकनीक से भी हो सकता है और पूंजी प्रधान तकनीक से भी हो सकता है। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सरकार ने उन श्रमिकों के लिए जो सरकार ने उस श्रमिकों के लिए जो MNRE यानी मनरेगा के अंतर्गत काम कर रहे हैं, 1 वर्ष के दौरान न्यूनतम रोजगार को 100 से बढ़ाकर जो 150 दिन कर दिया गया है। यह अर्थव्यवस्था के वास्तविक तथा संभावित उत्पादन स्तर को कैसे प्रभावित करेगा। ठीक है, यहाँ पर जो है अर्थव्यवस्था के वास्तविक और संभावित उत्पादन स्तर को कैसे प्रभावित करेगा, तो रोजगार में यहाँ पर आंसर क्या है इसका, रोजगार में वृद्धि के कारण, अगर रोजगार में वृद्धि कर दी जाए, रोजगार में वृद्धि के कारण वस्तुओं का वास्तविक जो है स्तर बढ़ जाएगा। रोजगार में वृद्धि हो गई है
वृद्धि कारण उत्पादन का वास्तविक स्तर बढ़ जाएगा, यानी वो उत्पादन जो है अधिक हो जाएगा। उत्पादन की संभावित स्तर में वृद्धि नहीं होगी, संभावना में जो है वृद्धि नहीं होगी। ठीक, संभावना में जो क्या होगा, वृद्धि नहीं होने वाली, संभावना में वृद्धि नहीं होगी। यहाँ पर पीपीसी उत्पादन संभावना वक्र, खिसकाव नहीं होगा, खिसकेगा भी नहीं। उसके बाद क्योंकि पीपीसी का मान्यता पर आधारित है कि विद्यमान जो है संसाधनों का पूर्ण प्रयोग किया जाता है, कि जो संसाधन विद्यमान है उनका पूर्ण प्रयोग किया जाएगा, जितना भी उसको कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, किसके लिए उत्पादन किया जाए, केंद्रीय समस्या का समझाइए। हमें बताना है कि किसके लिए उत्पादन किया जाए, एक समस्या है, क्या है, यानी इस समस्या का संबंध उस वर्ग के लोगों के चयन से है जो अंततः वस्तुओं का उपभोग करेंगे। ठीक है, तो कौन से वर्ग का चयन किया जाए, दूसरे शब्दों में कहें तो इसका समस्या का अर्थ है कि उत्पादन का यानी उत्पादन किस वर्ग को ध्यान में रखकर किया जाए। कौन सा वर्ग हमें ध्यान में रखना है, अमीर वर्ग रखना है, गरीब वर्ग। ठीक है, अमीर लोगों को ध्यान में रख के उत्पादन करना है या गरीब लोगों को ध्यान में रख के उत्पादन करना है। तो यहाँ पर ये समस्या है कि कौन से लोगों को जो है अमीर या गरीब वर्ग के लोगों को ध्यान में रखकर उत्पादन किया जाए। तो स्पष्ट है कि स्पष्टतः वस्तुओं का उत्पादन उन लोगों के लिए किया जाता है जिनके पास क्रय शक्ति होती है। ठीक है, उत्पादन बेसिकली उनके लिए किया जाएगा जिनके पास उत्पादन के लिए क्रय शक्ति है, मतलब खरीदने की क्षमता है, उनके लिए ही तो बनाया जाएगा। मान लीजिए एक कार बनाई जाती है तो कार किसके लिए बनाई जाएगी, आम व्यक्ति के लिए तो बनाई नहीं जाएगी, उसी व्यक्ति के लिए बनाई जाएगी जो उस व्यक्ति को खरीद सकता है, उसको ध्यान में रखकर बनाई जाएगी। अगर मान लीजिए कोई कार को खरीदने वाला कोई व्यक्ति ही नहीं है तो कार का निर्माण ही नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसको खरीदने वाला ही नहीं है, उसको लोगों के पास इतनी क्षमता नहीं है कि कार खरीद सके। अगर खरीद सकते हैं तो कार बनाई जाएगी। तो इसी तरह यहाँ पर अगर क्षमता है तो उसकी क्षमता के अनुसार जो है यहाँ पर क्रय शक्ति के अनुसार बनाई जाएगी। अगर क्रय की शक्ति है, खरीदने की क्षमता है या शक्ति है तो उसे बनाई जाएगी, उसको ध्यान में रखें। इस समस्या का संबंध उत्पादन के संसाधनों जैसे कि भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यमशीलता से है, के बीच आय के वितरण से है। तो इनके बीच जो आय का वितरण होता है इस समस्या से है, जो कि उत्पादन प्रक्रिया में योगदान देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने यहाँ पर 7 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। वीडियो हो रहा है काफी लंबा, तो हम यहाँ पर इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे अगली वीडियो में हम देखेंगे आपके बहुत सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और ऐसे ही। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।